हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ओनली एसएससी। ये मेरा पहला वीडियो है। आज हम इंग्लिश ग्रामर से स्टार्ट करेंगे और इंग्लिश ग्रामर के सेंटेंस पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। चलिए आज हम पढ़ते हैं सेंटेंसेस। सेंटेंसेस क्या होता है? सेंटेंस क्या होता है? Group of words giving out a complete meaning when the word are arranged in a proper sequence। अगर वर्ड को हम अरेंज करते हैं, प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। क्या होगा? मोहन इज प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। तो इसमें क्या है? मोहन प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड, ये सब जो है वर्ड है और एक प्रॉपर सीक्वेंस में सजाया गया है, तो इसको हम सेंटेंस बोल देंगे। मोहन यहाँ पे क्या है? मोहन सब्जेक्ट है। उसके बाद इज प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट के बाद जो होता है ना, ये जो होता है इतना, ये प्रेडिकेट हो जाता है। प्रेडिकेट हो जाता है। अब सब्जेक्ट हम किसको बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं कि डज ऑफ द एक्शन, कि कोई एक्शन करता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। या समथिंग इज सेड अबाउट द पर्सन एंड थिंग, किसी पर्सन और थिंग के बारे में कुछ कहा जाता है, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। आइए हम एग्जाम्पल में देखते हैं। मोहन इज प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। तो मोहन क्या है? इसमें जो प्लेइंग इसमें मतलब यहाँ से मोहन क्या करता है? व्हाट। तो क्या है? मोहन खेल रहा है। तो क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। तो कौन खेल रहा है? हुम यहाँ पे आएगा। हुम जो है मोहन खेल रहा है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। और ये जो हो गया हमारा प्लेइंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब। उसके बाद फुटबॉल जो हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद ये जो आ जाता है, इसको हम फ्रेज बोलते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद जो आता है उसको फ्रेज बोलते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस एक्सुलरी वर्ब। एक्सुलरी वर्ब क्या है? हमारा इज जो हुआ एक्सुलरी वर्ब हुआ। तो सब्जेक्ट प्लस एक्सुलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस फ्रेज, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? मोहन इज प्लेइंग फुटबॉल। क्या है इसमें? मोहन इज प्लेइंग फुटबॉल सिर्फ। तो इसमें मोहन क्या? सब्जेक्ट हो गया। ये एक्सुलरी वर्ब हो गया इज। ये प्लेइंग हो गया हमारा मेन वर्ब। और ये जो हो गया फुटबॉल, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट प्लस एक्सुलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका फॉर्मूला हमको मिल गया। अब आते हैं नेक्स्ट में। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है मोहन इज प्लेइंग। सिर्फ क्या है? मोहन इज प्लेइंग। तो ये मोहन क्या है? सब्जेक्ट है। ये हमारा इज क्या है? एक्सुलरी वर्ब है। ये हमारा क्या है? वर्ब है, मेन वर्ब। तो इसमें क्या हो गया? इसका जो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस एक्सुलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। तो इसको जो बोलते हैं ना, हम क्लॉज बोलते हैं। क्लॉज किसको बोलते हैं? यहाँ से क्या पता चलता है हमको कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब सिर्फ रहे सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस में, तो उसको हम क्लॉज बोलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। यहाँ पे सी सिंग्स है, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, तो इसको क्या बोलेंगे? क्लॉज बोलेंगे। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस जो होता है इसमें बहुत टाइप का होता है, जिसमें एक जो हम पढ़ते हैं मेन इंपॉर्टेंट जो होता है, इसमें हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन फर्स्ट, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, हम फर्स्ट पढ़ेंगे बेसिस ऑफ फंक्शन के आधार पे हम सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है? हमारा एग्जांपल देखिए। ही इज गोइंग टू मार्केट। क्या हो गया? ये क्या है? पॉजिटिव सेंस दे रहा है। और इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव सेंस जो देता है उसको बोलते हैं अफर्मेटिव बोलते हैं। इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलेंगे या अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलेंगे। और ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट है,
तो ये क्या है, नेगेटिव सेंस देता है, इसको नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट हमारा देख लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है क्या हमारा, जो इंट्रो देता है, मतलब वेयर आर यू गोइंग, इसमें क्या होगा, वेयर आर यू गोइंग, गोवा, लंदन, मुंबई, कुछ हो सकता है, इसमें क्वेश्चन मार्क आ जाता है लास्ट में, इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है हमारा, इंपरेटिव सेंटेंस में होता है कि रिक्वेस्ट आए, प्लीज आए, ऑर्डर आए, कमांड आए, ये सब जो होता है ना, ये सब जिसमें आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इस सब का ये आना नहीं है, इस सब का सेंस आना चाहिए, इस सब का सेंस आना चाहिए सेंटेंस में। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, क्लोज द डोर, इसमें क्या आ रहा है मेरा, क्लोज द डोर, ऑर्डर आ रहा है, ये हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। प्लीज गिव मी अ पेन, इसमें क्या आ रहा है, रिक्वेस्ट भी आ रहा है, प्लीज आ रहा है, रिक्वेस्ट छोड़िए, इसमें प्लीज आ रहा है, ये हो गया हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, हमारा साथ हमेरा इमोशन एक्सप्रेस करता है, ये इमोशन एक्सप्रेस करता है। इमोशन क्या होता है, खुशी, दुखी, हर चीज का इमोशन होता है एक। ठीक है, जितना भी हम एक्शन करते हैं उस सब का इमोशन होता है। ठीक, इसमें देखिए ब्रावो, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, क्या हुआ इसका मतलब, ब्रावो यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। इसमें हमारा क्या हुआ, इमोशन एक्सप्रेस करता है, ब्रावो क्या हो गया, इमोशन हो गया, तो इमोशन एक्सप्रेस करता है। इसमें क्या हो गया, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, इसमें भी इमोशन एक्सप्रेस करता है, हुर्रे। ठीक है, तो ये हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हम आते हैं नेक्स्ट में ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है हमारा, जो विश आता है, प्रेयर आता है, ब्लेसिंग आता है, ये सब का सेंस आता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। इस सब का सेंस जिसमें आता है, विश, प्रेयर, ब्लेसिंग, इस सब का जो सेंस जिसमें आता है ना, उसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, और इसमें देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, मे यू लाइव लॉन्ग, क्या, मे यू लाइव लॉन्ग, इसमें क्या हो रहा है, ब्लेसिंग आ रहा है, प्रेयर आ रहा है। तो ये सब जो हो गया ना, इसमें जो ये तीनों में से अगर सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में, तीनों में से इस सब का इस तीनों में से किसी का सेंस आए तो उसको हम बोलेंगे क्या, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, इतना तक समझ गए होंगे। अब आते हैं सेकंड में, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। सेकंड में हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। इसमें होता है, इसमें ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पे इसमें 5 टाइप्स का, लगभग 5 टाइप्स का सेंटेंस होता है। इसमें क्या होता है, सिंपल सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, उसके बाद हमारा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होता है, उसके बाद हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, ऐसे करके इसमें सेंटेंस होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर के हिसाब से ये होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंसेस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, विथ ओनली वर्ड कनेक्टर से, मतलब सिर्फ वर्ड कनेक्टर रहे, नो कोई कंजक्शन नहीं रहे, तो इसको हम बोलेंगे क्या, सिंपल सेंटेंस। एग्जांपल देख लीजिए, ये सिंपल है, एग्जांपल देख लीजिए, ही इज गोइंग टू मार्केट, तो ये हो गया, इसमें कोई कंजक्शन नहीं है, तो ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस हो गया। अब कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होता है, अब कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आर ज्वाइंड विथ बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसमें जो होता है 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है, इसमें जो होता है 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जो होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ज्वाइंट रहता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ज्वाइंट रहता है। इसमें हम एक, अब इसमें हम कंजक्शन क्या होता है इसको हम दिखाएंगे। अब कंजक्शन का हम शॉर्ट फॉर्म हम निकाले हैं कि फैन वाइज। आप लोग फैन वाइज याद कर लीजिए, आपको सब याद हो जाएगा कंजक्शन क्या होता है इसमें। अब कंजक्शन एफ से क्या होगा, एफ से 4 हो जाता है, ए से क्या होता है, ए से एंड हो जाता है, एन से क्या होता है, एन से नॉर हो जाता है, बी से क्या होता है, बी से बट हो जाता है, ओ से क्या होता है, ओ से और हो जाता है,
वाई से क्या होता है, वाई से येट हो जाता है, एस से क्या होता है, एस से सो हो जाता है। तो ये सब हो जाता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाता है। ठीक है, इसमें देखिए इसका एग्जांपल देख लीजिए। कंपाउंड सेंटेंस का एक कंपाउंड सेंटेंस का एग्जांपल है ही इज डांसिंग एंड सी इज सिंगिंग। इसमें क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ये हो गया और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ये हो गया। इसको ज्वाइन किया कौन किया है, तो एंड किया है। एंड क्या है, एंड हमारा देखिए कंजक्शन हो गया। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड सेंटेंसेस, ये हमारा कंपाउंड सेंटेंसेस हो गया। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, कंपाउंड सेंटेंस हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आर ज्वाइंड विथ अ डिपेंडेंट क्लॉज बाय सबऑर्डिनेट कंजक्शन और कनेक्टर। ठीक है, इसमें दो और या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज ज्वाइन रहता है एक साथ। ठीक है, ज्वाइन रहता है इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज के साथ ज्वाइन रहता है, और किसके द्वारा, तो वही कंजक्शन के द्वारा, कनेक्टर के द्वारा ज्वाइन रहता है। देखिए इसका एग्जांपल क्या होता है, इसका एग्जांपल है हमारा आई शैल नॉट गो टू ऑफिस। इसमें क्या हुआ, आई शैल नॉट गो टू ऑफिस, इतना हुआ। इफ इट रेन, क्या हुआ, आई शैल नॉट गो टू ऑफिस इफ इट्स रेन्स। इसमें क्या हो रहा है, इस पे ये क्या हो गया, इस पे डिपेंड हमारा करता है, ये हमारा इस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉजेज हो गया। ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉजेज हो गया और ये हमारा इंडिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो गया हमारा, क्योंकि इस पे हमारा। और ये इफ क्या हो गया हमारा, इफ हो गया हमारा कनेक्टर हो गया, इफ क्या हो गया हमारा कनेक्टर हो गया। यहाँ पे कंजक्शन और कनेक्टर में डिफरेंट है, यहाँ पे इफ क्या है तो कनेक्टर है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, आई कुड नॉट अटेंड द क्लास बिकॉज आई वाज इल। इसमें क्या हो गया, इसमें आई वाज इल, आई कुड नॉट अटेंड द क्लास। तो ये सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस किस पे डिपेंड करता है, इस पे, ये क्लॉज है, ये क्लॉज है, सेंटेंस पूरे को बोलेंगे, ये क्लॉज है। तो क्लॉज, ये क्लॉज जो है किस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है। तो ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज और ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया और इसको ये कनेक्टर से ये ज्वाइन रहता है, तो ये कनेक्टर हो गया, बिकॉज कनेक्टर हो गया। इसको हम बोलेंगे क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसको हम क्या बोले, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इसको हम बताए हैं डिपेंडेंट क्लॉज। अब इस डिपेंडेंट क्लॉज को एक और हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोल सकते हैं और इसको बोल सकते हैं मेन क्लॉज। इंडिपेंडेंट को हम मेन क्लॉज बोल सकते हैं, ऐसे करके। अब नेक्स्ट आते हैं हमारा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो इसमें क्या होता है, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों रहता है। इसमें क्या है देखो, आई लाइक मैथमेटिक्स एंड माई सिस्टर likes biology because she wants to become a doctor। इसमें क्या है हमारा, इसमें है आई लाइक मैथमेटिक्स, क्लॉज 1 हो गया, क्लॉज 1 हो गया। माई सिस्टर लाइक्स बायोलॉजी, क्लॉज 2 हो गया। शी wants to become a doctor, क्लॉज 3 हो गया। मतलब क्लॉज 1, क्लॉज 2, ये दोनों को कौन जोड़ता है, ये कौन जोड़ता है, ये कंजक्शन जोड़ता है। कौन सा कंजक्शन, एंड। तो क्या हो गया हमारा, क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2, क्लॉज 1 प्लस एंड प्लस क्लॉज 2, इसको क्या हम बोलेंगे, कंपाउंड सेंटेंस। उसके बाद क्लॉज 2
प्लस बिकॉज प्लस क्लाउज 3, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसमें क्या हो गया? कंपाउंड पहले हो गया, उसके कॉम्प्लेक्स, उसके बाद कॉम्प्लेक्स हो गया, तो इसी को हम बोलेंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। ये हमारा बिकॉज हो गया जो कनेक्टर है, ये जो हमारा बिकॉज जो हो गया कनेक्टर है, इसको और इसको हम बोलेंगे जो कॉम्प्लेक्स बनाता है। बिकॉज जो हो गया कनेक्टर है जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है, और एंड जो है हमारा कंजक्शन है जो हमारा कंपाउंड सेंटेंस बनाता है। समझ गए होंगे यहाँ तक? अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या आता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। ये हमारा जो है इंपॉर्टेंट बहुत है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब हमारा आ गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस क्या हो गया? इसका सीधा उल्टा कर देंगे, पहले कॉम्प्लेक्स होगा उसके बाद कंपाउंड होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एज माई सिस्टर वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर, सी लाइक्स बायोलॉजी बट आई लाइक्स मैथमेटिक्स। यहाँ पे क्या हो गया? एज हो गया हमारा क्या? कनेक्टर हो गया। माई सिस्टर वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर, तो ये हमारा ये क्या हो गया? हमारा कनेक्टर हो गया। उसके बाद ये हो गया क्लाउज 1, और उसके बाद क्लाउज 2, उसके बाद क्लाउज 3, ये कंजक्शन हो गया। तो ये क्लाउज और ये क्लाउज मिलके हमारा क्या बनाता है? कंपाउंड सेंटेंस बनाता है। और ये क्लाउज मिलके हमारा क्या बनाता है? तो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस। समझ गए? अब सेंटेंस खत्म हो गया, सेंटेंस चैप्टर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा नाउन्स का। नाउन्स चैप्टर हम पूरी अच्छी तरह से करवाएंगे, इससे भी अच्छा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, मेरा अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरा चैनल ओनली एसएससी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।